एक गांव में हरमल नाम का एक सेठ रहता था जो बहुत ही लालची था। किसानों को बेहला भुसलाकर ठेके पर खेत में काम करवाता था और बाद में उनके सामने शर्त रखकर उनका हक मार लेता था। देखो चांगू, ये गरीब किसान भी बड़े अजीब होते हैं। जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मुझ जैसा मालिक बस बैठे बैठे हुक्म चलाता है और सारी फसल को हड़प लेता है। सच कहते हो सेठ जी, पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। इनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। पूरे गांव पर आपका ही राज्य है। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। राजा तो हुई मैं, इन बेवकूफ़ों को ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी ज़मीन उधार देता हूँ कि मेहनत ये करते हैं और फसल में हड़प लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। सेठ ये बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास रामू नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हो। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी ज़मीन ठेके पर देता हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं भी आपके ज़मीन पर खेती करना चाहता हूँ। मुझे भी 1 साल के लिए आपके ज़मीन ठेके पर दे दीजिए। मेरा नाम रामू है और मैं पास के गांव काशीपुर में रहता हूँ। ठीक है रामू, मैं तुम्हें अपनी ज़मीन ठेके पर तो दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें सुन लो। ठीक है सेठ जी, बताइए क्या शर्त है। शर्त ये है कि तुम्हें मेरी ज़मीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस ज़मीन पर जो पहली फसल होगी उस फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। रामू अगले ही दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। चलो सेठ जी से ज़मीन तो मिल गई है, अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ बच पाएगा। रामू किसान दिन रात कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ समय बाद उसके खेत में गेहूं की बड़ी अच्छी फसल आती है। अब वह अपनी फसल को काटने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वह कुछ समय में अपनी फसल को काटकर बोरी में भर लेता है। चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुआ है। अगर आधी जमींदार भी ले जाएगा तो भी मेरे हिस्से में कुछ तो आ ही जाएगा। रामू की उगाई हुई फसल की खबर सेठ हरमल के कानों तक पहुंच जाती है। अरे सेठ जी, सुनते हो क्या? आज रामू ने अपनी फसल की कटाई कर ली है और वह इस समय खेत में ही है। इस साल तो रामू की फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है कि रामू ने आज फसल की कटाई कर ली है। चलो चलकर देखते हैं। अरे रामू, फसल तैयार हो गई है क्या? इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। काफी मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी फसल हुई है और अब तो मैंने कटाई भी कर ली है। अरे यार, तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है, ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होगी ही। सेठ जी, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन अगर वहां मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस पर। ज्यादा मत बोल रामू, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाए का हकदार वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल ताकि मैं चलूं। यहाँ से मुझे और भी काफी काम है। ये कहकर सेठ रामू से अच्छी अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल रामू के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर रामू मायूस हो जाता है। हे भगवान, ये कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। कितनी मेहनत करी थी मैंने और मेरे हिस्से में सिर्फ ये 2 बोरी ही आई है। धिक्कार है ऐसे जीवन पर, पता नहीं कब मेरी खुद की जमीन होगी। रामू इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद रामू का बेटा राम, जो शहर पढ़ने के लिए गया था, वापस गांव आ जाता है। गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का ये हाल क्यों है? सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? बेटा, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। सेठ हरमल जैसे लोग हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और फल सेठ हरमल जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है ना अधिकार, बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की यह स्थिति सुनकर राम बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अब ये अन्याय और नहीं चलेगा। आज से मैं खेती करूंगा
और इस लालची सेठ हरमल को उसी की शर्तों में उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अगले ही दिन राम सेठ हरमल के घर पहुंच जाता है। कहो राम, क्या बात है? सेठ जी, पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। क्या बात है? अब तुम खेती करोगे? जाओ, अभी तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। बच्चे पढ़े लिखे लड़के खेती के नाम पर गधे साबित होते हैं। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। पढ़ा लिखा हूं, लेकिन हूं तो किसान का बेटा ही ना। खेती किसानी मेरा धर्म है। चल ठीक है, मान लेता हूँ। वैसे भी आजकल काम का क्या रह गया है? वैसे भी सब पढ़ लिख कर बेरोजगार ही तो घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अरे धन्यवाद बाद में देना, पहले मेरे नियम और शर्तें तो सुन लो। क्या शर्त है सेठ जी? सेठ हरमल, यह तो बच्चा है। इस बार इसे कुछ ऐसी शर्त बताता हूँ जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका पिता रामू हर साल गेहूं की फसल लगाता है, तो ये बेवकूफ़ भी गेहूं ही लगाएगा। अच्छा राम सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगले दिन से राम खेती करना शुरू कर देता है और इस बार गेहूं की फसल की जगह आलू की फसल बोता है। कुछ महीनों के बाद उसकी मेहनत से आलू की बहुत शानदार फसल खेत में आती है। तभी वह आलू की फसल को काटने के लिए तैयार हो जाता है। फसल की खबर मिलते ही सेठ हरमल राम के पास पहुंच जाता है। अरे राम, शर्त याद है ना तुम्हें? आधा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ हाँ सेठ जी, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा। तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे सेठ जी, इसने तो चालाकी मार दी। ये गेहूं की फसल नहीं है, ये तो आलू की फसल है। अरे ये क्या, इस बार तुमने आलू क्यों लगाया है? हाँ सेठ जी, पिताजी इतने सालों से गेहूं की ही फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा इस बार आलू की फसल लगा लेता हूँ। अरे मैं क्या करूंगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे आलू तुम ले रहे हो। आप ही की शर्त है सेठ जी, आप ही ने बताया था, और अब आप शर्त माने को तैयार नहीं हैं। मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह राम ने चालाकी दिखाते हुए लालची सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गया और घास फूस उस सेठ के हिस्से छोड़ आया। अरे मालिक, पूरे गांव में आज तक आपके सामने किसी ने चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और ये राम का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। अरे वो बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा, आने दो उसे। इस बार तो मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे दोबारा उलझने की कोशिश नहीं करेगा। और राम उस फसल का कुछ हिस्सा गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट देता है। राम और उसका पिता रामू दोनों ही बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आया। चलो आज उस सेठ के साथ दोबारा मुलाकात करता हूँ और इस साल भी ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाता हूँ। देखता हूँ इस बार शर्त में वो सेठ कौन सा खुराफाती दिमाग लगाता है। ये सोचकर राम उस सेठ के पास दोबारा पहुंच जाता है। अच्छा तो तुम मुझसे मिलने दोबारा आ गए। अब क्या खेल खेलना चाहते हो मेरे साथ? देखो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी सेठ हरमल हूँ। मुझे होशियारी नहीं आती सेठ जी, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ। होशियार तो आप लोग हो जो गांव के गरीब किसान की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अपनी जबान पर काबू रख लड़के, ये क्या बक रहा है? जिस काम के लिए आया है वो बात कर, यहाँ ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। सेठ जी, चलिए काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए, इस बार आपकी क्या शर्त है? तू खुद को बड़ा होशियार समझता है ना बच्चे। चल, इस बार फसल के नीचे का और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, मेरी ये शर्त मंजूर है तुझे? बिल्कुल मंजूर है सेठ जी, जैसा आप कहें। चलो मैं जाता हूँ, मुझे अब फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची सेठ की बातें मानकर राम घर चला जाता है। वो फिर से फसल की तैयारी में लग जाता है और इस बार वो गन्ने की फसल लगाता है। कुछ दिनों बाद लालची सेठ और चांगू दोनों दोबारा राम के पास अपनी फसल को लेने गए। अरे सेठ जी, इस बार राम का दिमाग चकरा जाएगा। इस बार आपने बहुत ही बढ़िया शर्त रखी है, ऊपर का भी आपका और नीचे का भी आपका। बिल्कुल सही कहा चांगू। इस बार मैंने अपने दिमाग का 200% यूज किया है और ब्रह्मास्त्र छोड़ा है।
अब देखता हूँ कि इस बार वो राम का बच्चा कैसे बचता है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो खेत पर पहुंचते हैं, अरे सेठ जी, ये राम तो आपका भी बाप निकला। देखो जरा उसने इस बार कौन सी फसल लगाई है। अरे ये क्या, यह तो गन्ने की फसल है। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा। मतलब मेरे हिस्से में इस बार भी झाड़ फूस ही आनी है। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया, मान गए इस राम के बच्चे के दिमाग को। अरे आइए आइए सेठ जी, कैसे हो आप? और आप दोनों में क्या बात चल रही है, जरा मुझे भी बताओ। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा सेठ जी? आप तो दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। देखो सेठ जी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर और नीचे का हिस्सा आप ले जाओगे और बीच का मैं लेकर जाऊंगा। अरे ओ राम के बच्चे, सेठ जी को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। बेईमानी और धोखाधड़ी में वो सबके बाप है। ये खेत भी हमारा है और फसल भी हमारी है। अरे ओ चांगू, बसकर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद यह हमारी ही करनी का फल है। मैंने इन भोले भाले किसान को बहुत ठगा है। आज पहली बार किसी ने हमसे पंगा लिया है और इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं समझ चुका हूं कि अब मैं किसी किसान को परेशान नहीं करूंगा और सबकी मेहनत का बराबर पैसे दूंगा और जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास रखी है उसे भी लौटा दूंगा। सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ना कभी अच्छे कपड़े पहन पाता है और ना ही कभी अच्छा खाना खा पाता है। दिन रात दूसरों का पेट भरने के लिए वो अपना पेट जलाकर मेहनत करता है। ऐसे में इनको तरसाना ठीक नहीं है। इनका हक तो इनको मिलना ही चाहिए। इस तरह राम अपनी मेहनत और चतुराई से उस लालची सेठ को सही रास्ते पर ले आया और सेठ ने सभी किसानों की जमीन और पैसा उनको वापस कर दिया। उस दिन के बाद उस गांव के सभी किसान खुशी खुशी रहने लगे।